सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड के शिक्षकों में मच गया हड़कंप। 15,000 नौकरियों पर मंडराया संकट। कांग्रेस ने सरकार को घेरा, बदलाव की उड़ गई मांग। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसने प्रदेश भर के शिक्षकों की टेंशन को बढ़ा दिया है, उसे बताने के लिए आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी। इस फैसले के बाद प्रदेश के 15,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरियां खतरे की जद में आ गई हैं। प्रभावित शिक्षकों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो चली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर सरकार को घेरते हुए तत्काल समाधान की मांग उठा दी। साथ ही कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैसे सरकार को घेरा, ये आगे आपको बताऊंगा सब खबर के जरिए। दगड़ियों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कम 15,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी दांव पर है। ऐसे में शिक्षक संघ ने केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आंदोलन करने का मन बनाया है। शिक्षकों के इस आंदोलन को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का समर्थन मिल रहा है। दरअसल दगड़ियों, प्रदेश में 2011 से पहले नियुक्त हुए लगभग 15,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, जिससे उत्तराखंड में शिक्षकों में हड़कंप मचा है। वहीं शिक्षक संघ भी आंदोलन की राह पर है। इधर शिक्षक संघ ने इस फैसले के लिए केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टीईटी की अनिवार्यता का विरोध किया है, शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया। इस आदेश के तहत यह कहा गया कि 2011 से पहले वाले शिक्षकों के लिए टीचर पात्रता ये परीक्षा पास करनी जरूरी है। लेकिन इतने साल बाद शिक्षकों के लिए इस टेस्ट को पास करना क्या आसान रहेगा? तो पीछे से लागू हो रहा है और ये कहना कि अब वो आज टीटी कर रहे, वर्षों पहले उन्होंने एजुकेशन ली और आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करे, वो बहुत कठिन काम है। और राज्यों को चाहिए ठीक तरीके से जो है अपना केस रखे और ताकि आगे के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो। या अभी जो लोग बैचेज आए हैं 4-6 साल पहले, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन 20 साल 15 साल जिनको हो गए हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जो है, टीटी पास करना कठिन काम है, नहीं कर पाएंगे। तो सैकड़ों हजारों शिक्षकों की आजीविका पर तलवार लटक जाएगी। इसलिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों शिक्षकों के सामने नौकरी की तलवार लटक रही है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार से मदद लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2011 से पहले वाले शिक्षकों के हित की पैरवी हो। हरीश रावत कहते हैं कि पहले से ही सभी जो हड़तालें हैं, कंडीशंस हैं, पूरी कर रहे हैं शिक्षक, लेकिन अब टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना आसान नहीं है। ये बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा और ऐसा शिक्षकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। हालांकि शिक्षकों की काबिलियत का परखा जाना सही है, लेकिन एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद क्या ये ठीक लगता है? इस स्थिति में राज्य सरकार को अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए। हरीश रावत कहते हैं कि हाल फिलहाल जो नए शिक्षकों के बैच आए हैं, वहीं पर टीईटी पास कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई से टच में हैं, वो पढ़ते आए हैं। लेकिन जिनको शिक्षण कार्य करते हुए 15 साल हो गए, 15 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा वक्त हो गया कई लोगों को, उनके लिए टीईटी परीक्षा पास करना असंभव सा लगता है। इस फैसले से हजारों शिक्षकों की आजीविका पर तलवार लटक रही है दगड़ियों। ऐसे में राज्य सरकार अगर चाहे तो ठीक तरीके से केंद्र के साथ समन्वय बैठाकर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की बात कर सकती है, अपना केस रख सकती है, जिससे आने वाले समय के लिए ये पात्रता परीक्षा लागू होने की बात जो आ रही है वो उस हिसाब से हो ताकि 2011 वाले लोग या उससे पहले वाले लोग इसके दायरे में ना आए। साथ ही दोस्तों, यह भी तर्क दिया है कि बीते 2-4 सालों
में आए शिक्षकों के नए बैच इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, लेकिन जिन शिक्षकों को शैक्षणिक सेवाएं देते हुए 15 से 20 साल का वक्त बीत गया, उनके लिए इस परीक्षा को पास करना अब आसान नहीं है, कठिन होने जा रहा है। इससे हजारों शिक्षकों की आजीविका खतरे में है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये तमाम लोग कह रहे हैं, शिक्षाविद कह रहे हैं और शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर नहीं पैरवी करेंगे तो हम तो आंदोलन करेंगे साहब। सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखे जाने चाहिए। अगर बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान की करें तो हरीश रावत उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब 2 बार चुनाव हार गए तब उन्होंने अतिथि शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया और अपने सहयोगियों से इंटर की पुस्तकें मंगवाई, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तब उन्होंने हाई स्कूल की किताबें मंगवाई। उसके बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो ये पता चला कि हम मिडिल क्लास लायक भी नहीं रह गए। इस मामले में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहते हैं कि 4 से 5 साल पहले 2017-2018 में एनसीटी में एक नॉर्म्स लागू किया गया था कि जिन्होंने उत्तराखंड से विशिष्ट बीटीसी परीक्षा पास की है उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े नेताओं ने कोई सहायता शिक्षकों की उस समय नहीं की। जब शिक्षकों ने तत्कालीन HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हुआ करते थे, उनके सामने अपना दुखड़ा रोया तो उन्होंने भी माना कि यह बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा लोकसभा में अपने संबोधन में कहते दिखाई दिए, शिक्षकों को राहत मिली कि उन्हें कोई भी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर कहा कि साल 2010 और 11 में जितनी भी भर्तियां शिक्षकों की हुई वह सभी भर्तियां TET 2 के हिसाब से हो रही हैं, लेकिन 55 से 60 साल की आयु वाले शिक्षकों के लिए TET की परीक्षा पास करना बिल्कुल असंभव सा है। यह मामला न केवल हजारों परिवारों की रोटी रोजी से जुड़ा है दगड़ियों, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता पर भी सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए भी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए या करना होगा कि योग्य और कार्यरत शिक्षक न्याय से वंचित न रहें। अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो यह मसला एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। और सबसे परेशानी वाली बात यह कि जो शिक्षक प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में 2011 या उससे पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, उनके लिए आप TET परीक्षा सामने रख देंगे, ऐसे कैसे संभव हो पाएगा? हालांकि शिक्षकों की पात्रता को लेकर, उनके पढ़ाने की शैली को लेकर, उनकी योग्यता को लेकर टेस्ट होने चाहिए, लेकिन एक लंबे अंतराल तक जब वो पढ़ाते आ रहे हैं, इस बीच किसी ने कुछ नहीं कहा। अब सुप्रीम कोर्ट का यह हालिया एक फैसला जिसमें कह दिया गया कि 2011 या उससे पहले वाले भी लोग जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो TET पास करेंगे। तो ऐसे में ये मामला अब एक तरफ संकट का है, दूसरी तरफ परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन प्रदेश के शिक्षकों में खलबली मची हुई है। इतने लंबे वक्त के बाद वो कैसे इस परीक्षा को देंगे? और इसको राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए। प्रदेश की सरकार यानी कि धामी सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाए और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में तथ्यात्मक तरीके से बहस करे, बात रखे शिक्षकों की और परेशानी बताए कि कैसे ये संभव है। जो शिक्षक पिछले 15-20 सालों से अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं वो TET पास करेंगे और कैसे करेंगे? इस खबर को लेकर दगड़ियों आपकी राय का इंतजार, आप अपनी राय दे सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए या फिर कुछ और रास्ता निकाला जा सकता है। कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करना कतई ना भूलें। जय उत्तराखंड दगड़ियों।